एक पैर को मोड़ना है ऐसा। जो पैर मुड़ा है वो पैर के हाथ पीछे, अपोजिट हाथ इसके पीछे से लाके जिधर भी टच हो जाए, जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां टच करके और पीछे देखना। ठीक है, ट्विस्टिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, अभी लेफ्ट से स्टार्ट करिए। 1, लेफ्ट हैंड पीछे सपोर्ट के लिए, राइट हैंड इनहेल करते हुए लेके जाना है इधर से, पैर को टच, एक्सहेल करते हुए पीछे, ये किक से। अभी राइट लेग को मोड़िए, राइट हैंड का स्टैंड बनाना है, लेफ्ट हैंड को राइट लेग से घुमा के इन्हें एक्सहेल करते हुए पीछे, इन्हें डायबिटीज, पेट कम करने के लिए, पेट का डाइजेशन के लिए बेस्ट आसन वक्रासन। फिर से लेफ्ट लेग नजदीक, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड एक्सहेल करते हुए पीछे, पूरी गर्दन घुमानी है, पूरी गर्दन। विश्राम, विश्राम। ब्रह्म मुद्रा लगानी, आपका अंगूठा लास्ट फिंगर को टच, मुट्ठी बंद, आपस में मुट्ठी को ज्वाइन करना है, नेवल के पास लाना है और अपवर्ड इसका पोजीशन होना चाहिए। अभी इनहेल करते हुए राइट जाना है, इनहेल, एक्सहेल, एकदम आराम से करना है और आंखें खुली रखनी है। इनहेल, लेफ्ट हैंड जितना पीछे देख सकते हैं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी इनहेल करके ऊपर देखना है और एक्सहेल करके नीचे, इनहेल ऊपर, पूरे सिर को, शोल्डर के, आपके गर्दन को पूरा पीछे, एक्सहेल नीचे, बहुत स्लोली करना है, बहुत स्लोली। इनहेल, एक्सहेल, गर्दन पे जरा भी जर्क नहीं आना चाहिए, बहुत आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। इनहेल, एक्सहेल, नेक्स्ट हाथों को क्लैस्प कीजिए गर्दन के पीछे, इनहेल करके अपोजिट प्रेशर देना है, इनहेल, एक्सहेल, अपोजिट प्रेशर इनहेल के टाइम पे, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. अभी आप जब भी इनहेल करेंगे, मैं 10 काउंट बोलूंगी, उतना देर प्रेशर रखना, कंटिन्यूअस 10 काउंट तक प्रेशर को रखना. स्टार्ट. इनहेल, होल्ड करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. एक बार और प्रेशर को 10 काउंट्स मेंटेन करना है. इनहेल करके. इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अभी आपको माथे पे हाथ रखना है और 10 आपको इनहेल करके ऊपर जाना है, और जब भी इनहेल हो जाएगा 10 काउंट्स ऊपर भी रुकना है. ठीक है. हाथ इतना स्ट्रेट करना कि जैसे ऊपर से कोई पुल कर रहा है. आपका मेरुदंड है ना, उसकी जो पोजीशन है वो प्रॉपर हो जाएगी. ठीक है. इनहेल करते ऊपर जाइए. इनहेल, पूरे हाथ को ऊपर खींचिए और होल्ड करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. एक बार और इनहेल करके आपको पूरा स्पाइन को स्ट्रेच करना है. आपका पूरा सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्पाइन स्ट्रेच होगी. इनहेल करके. स्टार्ट. इनहेल, होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अभी माथे पे प्रेशर देना है. इनहेल, रिलैक्स. इनहेल, रिलैक्स. इनहेल, रिलैक्स. अभी 10 काउंट्स इनहेल करके प्रेशर देके रुकना है. इनहेल, होल्ड करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. और एक बार. इनहेल, होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अभी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड को कनपट्टी पे रखना. इधर एक अपना गैप होता है, उधर आपका ये आना चाहिए. इसको हल्के से प्रेस करना. इनहेल करके और एक्सहेल करके रिलैक्स करना. इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स. इनहेल, प्रेस, एक्सहेल, रिलैक्स. इनहेल, प्रेस, एक्सहेल, रिलैक्स. अभी इनहेल करके रुकना है 5 काउंट्स. इनहेल 1 2 3 4 5. एक्सहेल, रिलैक्स. फिर से एक बार. इनहेल, होल्ड. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. दूसरी साइड. इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स. इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स. इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स. अभी इनहेल करके 5 काउंट्स. इनहेल 1 2 3 4 5. रिलैक्स. और एक बार. इनहेल 1 2 3 4 5. रिलैक्स. अभी एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, अपोजिट प्रेशर. इसका प्रेशर ऊपर, इसका प्रेशर नीचे. ठीक है. इनहेल, प्रेशर. एक्सहेल, रिलैक्स. इनहेल, रिलैक्स. इनहेल, रिलैक्स. इनहेल, रिलैक्स. अपोजिट साइड. अभी दाएं हाथ की तरफ उल्टा. इनहेल, रिलैक्स. इनहेल, रिलैक्स. इनहेल, रिलैक्स. अभी हाथों को ऐसे पकड़ना है.
हाथ ऊपर, स्ट्रेच करना ऊपर। इनहेल, एक्सेल, राइट साइड, इनहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सेल, राइट, inhale, exhale, left, inhale, exhale, right, inhale, exhale, left, विश्राम। अभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में पहले चंद्र नाड़ी ओपन करेंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद, प्राण मुद्रा लीजिए। प्राण मुद्रा ऑक्सीजन की मुद्रा होती है, ठीक है। अभी लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, चंद्र नाड़ी ओपन होगी। स्टार्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale। कभी भी एसिडिटी बढ़ जाए, हेडेक हो तो चंद्र नाड़ी को ओपन कीजिए। इनहेल, एक्सेल। अभी राइट नोस्ट्रिल से लेना है, राइट से ही छोड़ना है, दैट इज सूर्य नाड़ी एक्टिवेशन। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट इनहेल, राइट एक्सेल, right inhale, right exhale, right inhale, right exhale, right inhale, right exhale। ये हम करते हैं जब हमको अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करना है। रात को लेट खाना खाएंगे तो राइट नोस्ट्रिल इनहेल, राइट नोस्ट्रिल एक्सेल। अभी करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी प्राणायाम। पहले करेंगे चंद्र भेदी। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। होल्ड करिए, राइट नोस्ट्रिल बंद, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right, inhale left, exhale right। कभी भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए अचानक तो 11 टाइम्स इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट। अभी सूर्य भेदी प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से स्टार्ट करना है। स्टार्ट, इनहेल राइट, exhale left, right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left। अगर कभी भी ब्लड प्रेशर लो हो जाए, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, विश्राम। अभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 काउंट्स इनहेलिंग, 10 काउंट्स एक्सेलिंग। प्राण मुद्रा में ही रहना है, प्राण मुद्रा।
Right nostril band. Inhale from left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale right. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. विश्राम विश्राम 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। फिंगर लॉक करना है ऊपर की तरफ और लंबा हमिंग साउंड निकालना है एक्सेल करते हुए। स्टार्ट करेंगे। अभी हाथों को रब करना है, आंखों पे लगाना है, पूरे शरीर। अभी थोड़ा एसिडिटी के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि हमको कोई भी अगर डिजीज होता है तो अगर हमारी बॉडी एसिडिक होगी तो ही होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी तो होता है। तो वो क्यों होता है? अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी बढ़ जाती है और बॉडी डिटॉक्स नहीं हो कर पाती जब एसिडिटी बढ़ जाती है। तो पहले आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको मतलब खा सकते हैं ये, ऐसा नहीं बिल्कुल कंप्लीट जीरो करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे बहुत चावल खाना, बहुत आलू खाना, उड़द की दाल, चने की दाल, वटाना, गोभी, फ्लावर, चौली, अरबी, भिंडी, तुअर, ये चीज ज्यादा नहीं खाना। मतलब हफ्ते में 15 दिन में एक बार ऐसे कम खाना। और अगर समझो ये आप खाते भी हो तो इसका जो खाना बनाते हो थोड़ा लिक्विड ज्यादा करना। जैसे तुअर की दाल बनाई तो उसको घट मत बनाइए, थोड़ा पतला बनाइए, तो आपको डाइजेशन में इजी पड़ेगा। तो ये चीज अगर आप खाते भी हो तो या तो थोड़ा खाइए, या फिर दालों में आप उसको पानी थोड़ा ज्यादा डालना, तो आपको नुकसान नहीं करेगी। दूसरा, अब खाना क्या है जो आपको नुकसान, जो बेस्ट है दूधी, लौकी, वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। मेथी, पालक, करेला, तुरई, और दालों में जितने भी दाल को स्किन है, जितनी भी दाल को स्किन है वो दाल आप खा सकते हैं, पर फिर वो भी ऐसे घट नहीं खाना है, वो भी थोड़ा पतला ही बना के खाना है, ठीक है। और ये हो गया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये
रफली दिया है, मतलब आप ऐसा स्ट्रिक्टली वो नहीं है, बट आप ज्यादा ये खाएंगे और वो कम खाएंगे तो आपका थोड़ा एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। दूसरा, आपको नींद आने के लिए वो भ्रामरी प्राणायाम करिए, नहीं तो अनुलोम विलोम सोते टाइम करिए। भ्रामरी में आपको ऐसे उंगली डालने की जरूरत नहीं है, आप आराम से हमिंग साउंड करना है और अनुलोम विलोम करते करते आपको नींद आ जाएगी। नाक में 5 ड्रॉप्स गाय का घी डालेंगे, नींद आ जाएगी। सबको नींद आती है कि नहीं आती है? मैंने उस दिन बोला था कि सबको सोना जरूरी है, तो सब लोग सो रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, सब लोग प्रॉपरली सो रहे हैं ना? अगर है तो बोलना। हाँ बोलिए। हम 11 बजे सोते हैं, 6 बजे तक सोता है। हाँ, 11 से 6। वेरी नाइस, बहुत बहुत सही है, बिल्कुल सही। तो अगर नींद नहीं आ रही हो तो 5 ड्रॉप गाय का घी डालिए और आप भ्रामरी नहीं तो अनुलोम विलोम करिए। आपका हाथ कब नीचे गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये करने से ये नोज में ना मैडम घी? नोज, नाक में 5 ड्रॉप्स, ठीक है? तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी और पूरे आपके ब्रेन का, पूरे आईज नाइट जितने भी इंटरनल चैनल है जो आपके मस्तिष्क को शांत करते हैं वो एक्टिवेट रहेंगे, वो एकदम अच्छे से रहेंगे। तो आपको 5 ड्रॉप्स घी डालना है, ठीक है? तो आपको नींद बहुत अच्छी। और कभी कभी बीच में आंख खुल जाती है तो आप फिर टेंशन में जाते हैं ना, तो फिर से भ्रामरी करिए तो आपको फिर से नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं कि अरे मैडम ने तो एक ही बार बोला था अभी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आपकी जितनी बार भी आंख खुले उतनी बार आप भ्रामरी करिए, ऑटोमेटिक वापस नींद आ जाएगी। तो सबको सोना जरूरी है। सोएंगे एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, सोएंगे आपका खाना डाइजेस्ट होगा। अभी ये 2 चीज से डाइजेस्ट हो गया। फिर भी रात के सोने में आपको 2 चीज देती हूँ, वो 2 में से जो अवेलेबल है वो कर सकते हो। आपको पुराना गुड़ लेना है, थोड़ा सा, इतना सा, और उसमें 1 चुटकी अजवाइन। पुराना इतना, वो डायबिटीज होने दो, कुछ भी होने दो, इतने से गुड़ से कुछ होता नहीं है। वो साइकोलॉजी है कि वो गुड़ खाएंगे तो शूट होएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप जब प्रॉपरली सोते हो, प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हो, आपको डायबिटीज होता क्यों है? क्योंकि आपका पेट साफ नहीं होता। तो पेट साफ क्यों नहीं होता? क्योंकि नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो एसिड बनता है। तो आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए इतना पुराना गुड़ ब्लैक कलर का और उसमें 1 चुटकी अजवाइन मिक्स करके वो आप खा लीजिए और गार्गल करके सो जाइए। आधे घंटे बाद पानी पी सकते हैं। एक ये है रात के लिए, रात का खाना जरा डाइजेस्ट मुश्किल से होता है। दूसरा ऑप्शन है पुराना गुड़ के साथ सौंफ। आपको इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप, या कभी अजवाइन ले लीजिए, कभी सौंफ ले लीजिए। दोनों में गुड़ कॉमन है, पुराना गुड़। एक बार अजवाइन, एक बार सौंफ, आपको जो सूट करता है कंटिन्यू कीजिए। दूसरा, मैंने आपको दिन के टाइम आपको बोला था कोकम का शरबत पीना है 4 या 5। Pratibha, 1 second. What is this Purana Good? That is Purana Good. I'll tell you, it is black in color and it is one good is it's a light brownish hota hai, वो नहीं लेना है, it should be dark brown. Dark black, Okay. Dark black is old good. Okay. Okay. Organic good also you can call it, like that only. Okay. अच्छा नहीं रहता है, ठीक है? तो ये रात के डाइजेशन के लिए 2 चीजें, गुड़ अजवाइन या गुड़ सौंफ। ट्राई बोथ, whichever suits you, you can continue, ठीक है? या फिर सौंफ जो है वो गर्मी में लेना और अजवाइन ठंडी में लेना। आप देख लीजिए आपका बॉडी को सूट क्या होता है। तो ये हो गया। और मैंने आपको दिन के लिए बोला था कि आप कोकम का शरबत लेना है, 4 या 5 रात को भिगोना है, सुबह वॉश करके उसको, उसका पानी निकाल के उसमें जीरा का थोड़ा पाउडर डालना है और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए और वो ले लीजिए। तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। एक ये है। मैडम ये कोकम का फिर से बताइए, कोकम का फिर से बताइए। 4 या 5 कोकम रात को भिगो दिया, ठीक है, 1 गिलास पानी में। या उसको बाद में ऐसा स्क्वीज करके वो पानी को छान के ले लिया, इसको वापस पानी में डाल दिया, वो और एक बार बनेगा। वो आप शाम को यूज कर सकते हैं, दोपहर को खाने के बाद। उसमें जीरा होता है ना, जीरा, वो थोड़ा ऐसा ग्राइंड करके 1 चुटकी जीरा और ब्लैक सॉल्ट होता है, वो डाइजेशन के लिए इतना सा ही डालना है, थोड़ा सा, इतना आएगा उतना डालना है, ठीक है? और ये आपको पीना है दिन के टाइम। Is it in empty stomach or any time morning? आप कभी भी पी सकते हैं, पर एम्प्टी स्टमक
भी चलेगा, कभी भी पी सकती है, वो एसिडिटी को आपको शांत करता है। और ठीक है, ठीक। आप दूधी का रस, इतना दूधी को ग्रेट कीजिए, जस्ट छोटा पीस, या भोपले का रस, या वो जो सांभर में व्हाइट वो डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पेठा, व्हाइट पेठा, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर, उसका ग्रीन कवर, सफेद भोपला ना, सफेद भोपला, राइट। ये तीनों बहुत अल्कलाइन है। सफेद भोपला, कौन सा दूधी, अपना रेड भोपला एंड व्हाइट भोपला, दे आर अल्कलाइन बेसिकली। तो ये तीनों का कोई भी एक जो अवेलेबल है आपके पास, अवेलेबल है, उसका इसी में ग्राइंड करना है, उसमें आधा ग्लास पानी डालना है और ऐसा स्क्वीज करके वो पी सकते हैं। ज्यादा अल्कलाइन करना है तो 5 तुलसी का पत्ता उसके अंदर, उसको ग्राइंड कर सकते हैं क्या मैडम? हाँ, आधा ग्लास पानी के साथ अगर आप उसको कट करके तो कर सकते हैं, और वो आप स्किन के साथ करना है, स्किन निकालना नहीं है, के साथ करना है। व्हाइट भोपले का स्किन भी निकालना है, बीज भी निकालना है। व्हाइट भोपले का वो कड़वा हो जाएगा, व्हाइट भोपले का स्किन निकालना, बीज भी निकालना। रेड भोपले का स्किन और उसका जो मैटर है वो, राइट। दूधी का तो स्किन पीस लेना, हो गया। तो ये तीनों में से आपके पास जो अवेलेबल है, नहीं तो जो आप लाते हो उसमें से थोड़ा सा रख देने का, और वो बॉडी में अगर आप पूरा डे आपका बॉडी अल्कलाइन रहेगी। मॉर्निंग स्टार्टिंग अगर आप इससे करते हैं, ये तीनों में से जो भी है उससे करते हैं, तो आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन रहेगी तो आपको कोई भी डिजीज नहीं, डायबिटीज जो होगा वो भी चला जाएगा, ब्लड प्रेशर चला जाएगा, आपका हेडेक, आपका सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज अल्कलाइन बॉडी की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो अगर आप बॉडी को एसिडिक की वजह से बीमार पड़ते हैं, तो अल्कलाइन बॉडी को आप रखेंगे हमेशा, तो वो ये पीने से अल्कलाइन रहेगी। उसमें तुलसी के मैडम, हाँ, आपने चूना बोला था ना बीच में? हाँ, चूने से भी होता है, चूना भी अल्कलाइन है। चूना इज ऑल्सो वेरी अल्कलाइन। गेहूं के बराबर चूना कांच के ग्लास में डालना है, नॉट स्टील का बर्तन, कांच। तो कोई स्टील का बर्तन हाथ टच नहीं करना है, वो भी बहुत अल्कलाइन है ना, गेहूं के बराबर फॉर 1 डे। बट उसके साथ विटामिन डी के लिए आपको सनफ्लावर ऑयल या सनफ्लावर सीड या सन, डायरेक्ट सन, आप लेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगा। मैडम सुनाई नहीं देता बराबर, और नजदीक आती हूँ, देखो, अगर आपने कैल्शियम लिया, वो ये चूना कैल्शियम, कोई भी कैल्शियम, नहीं तो तिल गुड़ कैल्शियम, जो भी आपने लिया, वो जिस दिन हमारे एज की वजह से, जिस दिन हम खाते हैं उस दिन जितना यूज हुआ, उसके बाद वो एक्सक्रीटा में वॉश आउट हो जाता है। तो अगर आपने कैल्शियम के साथ डी विटामिन नहीं लिया, डी एक सनरे, एक सनफ्लावर ऑयल, एक सनफ्लावर सीड, ये 3 में आपको डी मिलता है। तो आपको ये कोई लो कि कैल्शियम लोगे तो आपका एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बोलिए। नहीं मैडम, सुनाई नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया? नहीं, ये बहुत लोग इनका ये स्पीकर ऑन है, इसके लिए सबको म्यूट करेगा तो वी कैन हियर। सब लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लीज, सब लोग। हाँ, देखिए, चूने कैल्शियम लेने के साथ डी जरूरी है, क्योंकि डी से ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बॉडी, और जो एक गेहूं के बराबर जो कैल्शियम है वो पूरे दिन के बॉडी के लिए बहुत है, और डेली लेना है। बिकॉज आपको मॉर्निंग में नाश्ते के बाद वो ग्लास मैंने जो आपको बोला था, जो कांच के ग्लास में डिजोल्व कर रखना है, वो नाश्ते के आधे घंटे के बाद आपने पी लिया। अभी थोड़ी देर बाद या तो आप सनफ्लावर सीड ले लीजिए, या नाश्ते में भी लेंगे तो भी चलेगा, या आपका खाना सनफ्लावर सीड में बनाना है, या अभी तो सन दिखाई नहीं देता है, और अगर जिन दिनों सनरेज है उस दिन मॉर्निंग में 10 मिनट सनरेज में बैठ जाइए, तो आपका जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जितना भी कैल्शियम लेते हैं उसके साथ डी लेना जरूरी है, नहीं तो वो लेने का फायदा नहीं।
I have two questions. I am taking calcium supplement tablet. वो ले रहते समय can I take चुना का पानी पी? हाँ ले सकते हैं. I am take. हाँ ले सकते हैं. And the sunflower seeds, how many seeds we have to consume? मैडम इतना हाथ में जितना आएगा बस इतना सा, ज्यादा नहीं, लिटिल. उसको रोस्ट करने का जरूरत है. मेरे पास है पैकेट. नहीं रोस्ट नहीं है तो बिना रोस्ट का खाइए आप, बिना रोस्ट. और कभी कभी मार्केट में रोस्टेड मिलता है, ऑप्शन नहीं, खा लीजिए. बट विदाउट रोस्ट ही डाइजेस्ट जल्दी होता है, विदाउट रोस्ट. मैडम सनफ्लावर सीड्स आर द ग्रीन वंस, नो? नो, दैट इज पंपकिन का होगा. सनफ्लावर थोड़ा ऐसा होता है, ऑफ वाइट जैसा होता है, ऑफ वाइट. हाँ, स्मॉल साइज इट इज. हाँ राइट, ठीक है. वो आप ग्रीन बोल रहे हैं, वो पंपकिन का सीड होता है, ग्रीन वाला. हाँ पंपकिन, हाँ बराबर. तो आपको तो ये टी मीन्स चाय, इज इट? क्या? You said with tea you must have. I didn't say with tea, madam. I said in breakfast you have to have this seeds. Tea नहीं बोला मैंने, टी बोला ही नहीं मैडम, टी नहीं बोला. नो टी. ओके, कंफ्यूजन नहीं है ना, मैंने चाय का नाम ही नहीं लिया क्योंकि चाय का अभी कुछ काम नहीं है इधर. चाय ब्लैक टी मैंने बोला है, उसमें 1 चम्मच वो घी डाल के लेना है. वो अपने बॉडी के पूरा ऑयलिंग करता है, वो मैंने अभी बोला ही नहीं, वो मैंने आपको पहले बोला था. आपको अगर अपने बॉडी के जोड़ों को, जॉइंट्स को ऑयलिंग करना है तो ब्लैक टी में 1 टेबल स्पून या उससे थोड़ा कम गाय का घी डाल के पिएंगे गरम गरम, तो आपका पूरे जॉइंट्स का ऑयलिंग हो जाएगा. वो मैंने बहुत पहले बोला था. वो आप चालू रखिए, वो बंद नहीं करना है. जो आपके बॉडी को जरूरत है वो जरूरत ही है, वो स्टॉप करके आपका ऑयलिंग बंद नहीं होगा, ठीक है, वो अलग है. तो अभी आपको मैंने एसिडिटी के लिए इसलिए बताया, आपको एसिडिटी नहीं होगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे. तो आपको आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखना है, हमेशा आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना है, ठीक है. इज इट ओके नाउ? यस मैम. चलिए अभी यस स्टार्टिंग करेंगे. बोलिए. प्रतिभा जी, रोज लौकी का जूस पीना है, रोज लौकी का जूस पीना है. हाँ पी सकते हैं डेली. यस बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो ठंडा होता है, उससे सर्दी तो नहीं होती? नहीं होगी. उसको थोड़ा टेस्ट कर लेना दाल पीसने के पहले. कोई लौकी कड़वी होती है, वो कड़वी वाली मत लेना, ठीक है. और आपने कच्ची लौकी, वो ठंडा मतलब वो ऐसा ठंडा नहीं होता कि आपको सर्दी नहीं होगी, वो नहीं होगी. और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसमें थोड़ा पेपर है ना, वो डाल सकते हैं ऊपर से. आप पेपर डाल दीजिए अगर आपको लगता है. किसी को अगर है ऐसा तो फ्रेशली ग्राइंड 1 या 2 पेपर पीस के डाल दीजिए उसके ऊपर. तो आपको अगर सर्दी का नींबू डाल सकते हैं? नींबू हाँ डाल सकते हैं मैडम, डाल सकते हैं. 3-4 ज्यादा नहीं, 3-4 ड्रॉप नींबू का और थोड़ा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं उसके ऊपर, डाल सकते हैं. हाँ चलिए अभी क्लैपिंग करेंगे और हंसेंगे थोड़ा सा. स्टार्ट. 1, अनम्यूट करिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10. शांति अंतरिक्षं शांति शांति वनस्पतयः शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति. सर्वेभ्यो नमः. सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद. नमस्ते. बहुत धन्यवाद सभी को.
Thank you very much. Thank you. ma'am. Thank you very much, Thank you, madam. Pratibha. Thank you so much. Thank you, Bye, Pratibha. everybody. Thank you very Thank much. you. Bye, everybody. Good night.